हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं देवेंद्र अग्रवाल आपके साथ एक नई केस स्टडी लेकर। दोस्तों, अगर आपके पास कोई फ़ोन आए, जैसे ये वीवो का V90 है और रीस्टार्ट लोगो है, तो फिलहाल आप देख सकते हैं जैसे हम फ़ोन को ऑन करते हैं फास्ट मोड पे आता है, ठीक है। और हम इसको अगर रिबूट भी करना चाहें, अगर हम फ़ोन को रिबूट करते हैं तो ये फ़ोन बंद हो जाता है। ये देखिए, अब मैं फ़ोन को फिर से एक बार ऑन करता हूँ। तो मैंने इसको DC से ऑन कर रहा हूँ प्रॉपर देखने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि बैटरी में ही ये प्रॉब्लम जा रही हो। अब जैसे ही मैंने फ़ोन को ऑन कर रहा हूँ, थोड़ी देर का प्रेस करके रखना पड़ेगा इसको ऑन करने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए, ये फास्ट बूट मोड पे ही ऑन हो रहा है। तो हम इसको रिबूट कर लें या कुछ भी कर लें, ये फास्ट बूट मोड पे जा रहा है, मतलब ये प्रॉब्लम है आपका, फास्ट बूट मोड का प्रॉब्लम है बेसिकली। तो इस कंडीशन में अगर आपके पास फ़ोन आए तो आपको कैसे रिकवर करना है, आइए चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम इस फ़ोन का रीड इन्फो करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या हमें फॉल्ट दिखाई दे रहा है। तो चलिए, मैंने CM2 ओपन किया है। दोस्तों, CM2 मीडियाटेक के फ़ोनों के लिए सबसे बेस्ट होता है। अगर आप CM2 को यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी कुछ मीडियाटेक के फ़ोनों में सुविधा मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको रीड करने की कोशिश करेंगे, फ़ोन रीड हो रहा है कि नहीं हो रहा है या किस मोड पे फ़ोन जा रहा है, ठीक है। तो हमने फ़ोन में बैटरी लगाई है फ़िलहाल और अब हम इसको बूट करेंगे। तो हमने इसको आइडेंटिफाई किया हुआ है CM2 के अंदर। ये मैंने केबल लगाई, तो अब देख सकते हैं आप इसने इसको बूट करना चालू कर दिया है। अब हम देखते हैं कि ये हमें कोई हेल्थ का इशू बता रहा है या किसी प्रकार के पार्टीशन का इशू बता रहा है, या कहीं ना कहीं इसमें फ्लैश फाइल से भी दिक्कत हो सकती है। नहीं तो फिर हमें इसका MMC निकाल के इसका प्रोग्राम करके इसको लगाना पड़ेगा। अगर इसके सारे पार्टीशन और हेल्थ वेल्थ सब कुछ सही है तो फिर ये प्रॉब्लम हम इसके बेसिकली हार्डवेयर पे जाएंगे। तो हम सबसे पहले इसके जो वॉल्यूम की है उसको चेक करेंगे और फिर उसके बाद में हम इसका CPU रिबोल करेंगे लास्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से लोड हो चुका है। तो अभी मैंने इसमें ऑटो बैकअप किया हुआ था, तो ये ऑटोमेटिकली ऑटो बैकअप ले चुका है। बट यहाँ पर आप फर्मवेयर में देखेंगे और मैं आपको हेल्थ दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइव स्टेटस, हेल्थ की लाइव स्टेटस तो यहाँ पर ओके दिखा रही है और RPMP की प्रोग्राम अनयूजेबल है, जो कि मीडियाटेक के अंदर RPMP का कोई ऐसा काम होता नहीं है जिसको हमें यहाँ पर चाहिए। और आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि NVRAM सीन एज डैमेज, तो यहाँ पर जो फाइल है वो डैमेज दिखाई दे रही है यहाँ पर। मतलब प्रॉब्लम यहाँ पर हमें दोस्तों लग रहा है कि ये मोस्ट प्रॉबेबली पार्टीशन का ही प्रॉब्लम है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक फ़ाइल सीम एज डैमेज दिखाई दे रही है। और यहाँ पर आप कौन कौन सी MMC इसमें अगर आप चेंज कर सकते हैं तो ये सपोर्टिव MMC यहाँ पर बता रहा है। और SK हाइनिस की इसके अंदर MMC लगी हुई है, ये इसका CID इंफॉर्मेशन है, बाकी CL नंबर और ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली आप एक MMC को लोड करते हैं तब जाके UEFI आपको देता है। तो यहाँ पर ये देखिए बूट 1, बूट 2, RPMP यूज़र एरिया 16 GB की एक मेमोरी है SK हाइनिस। तो जैसे कि इसको हम सबसे पहले अब फ्लैश करेंगे और फ्लैश करने पर देखेंगे क्या ये फ़ोन नॉर्मली फ्लैश होता है कि नहीं होता है। तो चलिए, सबसे पहला टेक्नीशियन हमेशा इस कंडीशन में फ़ोन को फ्लैश करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर फ्लैश पे जाएंगे और इसका लोडर उठाएंगे।
तो हमने इसका लोडर दे दिया है, हमने रीपार्टीशन पे टिक हुआ है और चेक कंपेटिबिलिटी भी यहाँ पे चेक करेगा और अगर कोई FRP होगी तो उसको भी रीसेट करेगा। ठीक है, तो अब हम इसको बेसिकली, और अब देख लिया ऑलरेडी, क्योंकि ये प्री लोडर पोर्ट बना रहा है तो हमें प्री लोडर पे हमें टिक करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको राइट करते हैं और फिर से फ़ोन को बूट करते हैं, देखते हैं कि राइट होता है या किसी प्रकार का कोई एरर देता है। तो आप देख रहे हैं मैं अभी CM2 से अपने फ़ोन को फ्लैश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वो उसने पहले चीज़ों को इरेज किया हुआ है, प्री इरेज टोटल 6 एरिया। अब यहाँ पर उसने फाइलों को फ्लैश करना चालू कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फ्लैश है वो फेल हो चुका है। ठीक है, और ये वापस रिबूट हो चुका है सेट, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये फ्लैशिंग अटैम्प्ट नहीं हो पा रही है, यही रीज़न है कि एक नॉर्मल टेक्नीशियन इसको सेट को बना नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लैशिंग है वो आप देख सकते हो फेल हो चुकी है। तो हमने यहाँ पर फिर से फ्लैश किया, बट इस बार हमने फ्लैश इरेज को पहले से टिक किया हुआ है। हमने देखा यहाँ पर ब्लू टिक किया हमने फ्लैश को। तो आपको भी ये देखना है, जब भी आप फ्लैशिंग कर रहे हैं तो फ्लैश इरेज को टिक कर दो, तो ये पुराना जो भी डैमेज पार्टीशन है पहले उसको डिलीट करेगा, उसके बाद में फिर फ्लैश करेगा। तो अगर ये आपको प्रॉब्लम आ रही होगी तो आई होप कि आप ये छोटी सी सोल्यूशन से आप अपने फ़ोन को फ्लैश कर सकते हैं। और CM2 सबसे अच्छा टूल माना जाता है मेरे हिसाब से। अगर आप CM2 या आप सॉफ्टवेयर या इमरजेंसी ट्रेनिंग, इस तरह से ट्रेनिंग आप करना चाहते हैं तो आप एसर टेलीकॉम आ सकते हैं। आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं एसर टेलीकॉम से, आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा एप्लीकेशन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लैशिंग चालू हो चुकी है कंप्लीट तरीके से। तो हम देखेंगे कि हमारा फ़ोन ये ऑन होता है या नहीं होता है, या उसी कंडीशन में जाता है। तो उसी कंडीशन में जाएगा तो फिर हम इसके में हार्डवेयर पे जाएंगे, और हार्डवेयर पे जाने के बाद फिर हम इसके CPU भी रिवॉल्व कर सकते हैं। और क्योंकि हमने यहाँ पर इसको फ्लैश करके तो देख लिया है, इसकी हेल्थ भी ओके दिखाई दे रही है, तो इमरजेंसी का इसमें कोई भी सीन हमें दिख नहीं रहा है। तो बेसिकली ये जो आपका फास्ट बूट मोड है ये आपके वॉल्यूम की से भी प्रॉब्लम जा सकता है, और ये आपका बेसिकली ये जा सकता है CPU से प्रॉब्लम जा सकता है। तो चलिए इसको फ्लैश होने देते हैं। चलिए अब हमारा फ्लैशिंग डन हो चुका है। अब हम केबल लगा के देखेंगे हमारा फ़ोन वापस फास्ट फूड मोड पे आ रहा है या सेम चार्जिंग लोगों पे, या फिर हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है। तो हम इसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए हमारा फ़ोन में लोगो आया है, इस बार फास्ट फूड मोड नहीं आया है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो हो चुका है। ठीक है, तो हम इसको वेट करेंगे और देखेंगे कि हमारा सेकंड लोगो आता है और हमारा फ़ोन ऑन होता है कि नहीं होता है। तो देखिए ये हमारे फ़ोन ने अभी इसको रीसेट किया है, इसका मतलब ये हमारा जो काम है वो सक्सेसफुल हो चुका है। इसके अंदर सिस्टम पार्टीशन की कोई दिक्कत थी जिसकी वजह से फास्ट फूड मोड पे जा रहा था। तो अब हमने इसको फ्लैश किया है, तो फ्लैश और फ्लैशिंग में एक हमें एरर भी आया था। अगर आपने वीडियो स्किप किया है तो उसको देखिएगा वो एरर को हमने कैसे बनाया। अब ये फ़ोन पूरी तरीके से ऑन होना चाहिए, तो हम इसको वेट करते हैं। अब देखिए नॉर्मल चार्जिंग लोगो भी आ चुका है, तो हम इसको पूरी तरीके से ऑन करते हैं।
फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन ऑन हो चुका है।